Hello friends, welcome my YouTube channel Mamta Singla. Now we have discussed the important question for MCOM semester 1 paper 4th research methodology and statistical techniques. आज हम MCOM semester 1 के पेपर 4th के लिए रिसर्च methodology एंड स्टैटिकल टेक्निक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम में आने के पूरे चांसेस हैं. नाउ विदाउट वेस्ट ऑफ योर टाइम लेट बी स्टार्ट द वीडियो. यूनिट 1 के लॉन्ग क्वेश्चन. पहले हम यूनिट 1 के लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. फर्स्ट, मीनिंग ऑफ रिसर्च एंड एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एसेंशियल्स ऑफ रिसर्च. सबसे पहले रिसर्च का मीनिंग, देन उसकी आपने कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको फीचर भी बोलते हैं, एसेंशियल्स भी बोलते हैं, उसको डिफाइन करना है. टाइप्स ऑफ रिसर्च. रिसर्च कितने टाइप का होता है? इसमें एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, सर्वे रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, इन तीनों का आपने एक्सप्लेन करना है लॉन्ग में. थर्ड, मेथड ऑफ सर्वे रिसर्च. जो सर्वे रिसर्च है उसके कौन कौन से मेथड हैं उसको लॉन्ग में आपने डिटेल में एक्सप्लेन करना है, जिसमें पर्सनल इंटरव्यू, क्वेश्चनरी मेथड, शेड्यूल मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड, इन सभी को आप एक्सप्लेन करोगे. जो क्वेश्चनरी मेथड है इसकी आप एडवांटेज और डिसएडवांटेज, जिसको ना कहीं पर बुक्स में बेनिफिट और लिमिटेशन भी लिखा होता है, जब मेरिट और डीमेरिट भी लिखा होता है, अच्छे से एक्सप्लेन आपको करना है. एक्सप्लेन वेरियस रिसर्च मेथड, जिसमें आपको फील्ड इन्वेस्टिगेशन मेथड, इवैल्यूएशन रिसर्च मेथड, एक्शन रिसर्च मेथड, एक्स पोस्ट फैक्ट रिसर्च मेथड, हिस्टोरिकल मेथड, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च मेथड एंड सर्वे मेथड, इन सभी को एक्सप्लेन करना है. इसमें से एक्स पोस्ट फैक्ट रिसर्च मेथड आपको शो नोट में पूछा जा सकता है. और लास्ट के जो 3 मेथड हैं, 6th, 7th, 8th, एक्सपेरिमेंटल, एक्सप्लोरेटरी, सर्वे, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है. इनको आप अच्छे से कर लेना. इनके फर्दर भी अगर इसके मेथड है तो आप इनको अच्छे से करना. एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रिसर्च. रिसर्च का क्या प्रोसेस है, मीन्स रिसर्च कैसे स्टार्ट होती है, इसको ना अच्छे से करना. वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें इसके कुछ स्टेप्स है. इसको स्टेप्स भी बोलते हैं प्रोसेस को. फर्स्ट, फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम. आप प्रॉब्लम को कैसे मतलब फॉर्मुलेट करते हो. एक्सटेंसिव लिटरेचर सर्वे, कैसे उसका सर्वे करोगे. डेवलपिंग द हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस को कैसे डेवलप करोगे. देन रिसर्च डिज़ाइन कैसे प्रिपेयर करोगे. सैम्पल डिज़ाइन कैसे डिटर्मिन करोगे. डाटा कैसे कलेक्ट करोगे. एग्जीक्यूशन द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट को कैसे एग्जीक्यूट करोगे. एनालिसिस ऑफ डेटा, डेटा को कैसे एनालाइज करोगे. हाइपोथेसिस टेस्टिंग, इंटरप्रिटेशन, देन प्रिपरेशन ऑफ द रिपोर्ट. ये इसके ना स्टेप्स है रिसर्च के. जो क्वेश्चन आप ना लॉन्ग के लिए अच्छे से तैयार कर लेना. 101% आपको पेपर में आएगा ही आएगा. नेक्स्ट, हाइपोथेसिस एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स. ये शॉर्ट नोट में आ सकता है. बट आर सोर्सेज मेथड्स टू कलेक्शन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा. जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा उसको कलेक्ट करने के हमारे पास क्या क्या सोर्सेज है या मेथड्स हैं. सबसे पहले मेथड ऑफ प्राइमरी डाटा. प्राइमरी डाटा को आप कैसे कलेक्ट कर सकते हो. इसके लिए हमारे पास 5 मेथड्स हैं. डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू, इनडायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू, इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरस्पॉन्डेंट, मेल्ड क्वेश्चनरी, क्वेश्चनरी फील्ड बाय इन्यूमरेटर. ये ना 5 मेथड, इनको ना आप अच्छे से करना. इसकी जो भी मेरिट डीमेरिट है उसको भी आप अच्छे से कर लेना. कभी कभी क्या होता है कि कई बार ना कोई सिंगल मेथड भी आपको लॉन्ग में पूछ सकते हैं कि डायरेक्ट पर्सन इंटरव्यू मेथड क्या है, इसकी मेरिट और डीमेरिट बताओ. तो इन सभी मेथड की ना आप मेरिट डीमेरिट भी अच्छे से कर लेना. मेथड ऑफ सेकेंडरी डाटा. सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करने के हमारे पास कौन कौन से मेथड हैं या सोर्सेज हैं. मेथड को सोर्सेज भी बोलते हैं. तो हमारे पास 2 सोर्सेज हैं, एक पब्लिश्ड दूसरा अनपब्लिश्ड. पब्लिश्ड में गवर्नमेंट पब्लिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन, रिपोर्ट्स ऑफ कमेटी एंड कमीशंस, प्राइवेट पब्लिकेशन. प्राइवेट पब्लिकेशन में जैसे जर्नल एंड न्यूज़पेपर, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, आर्टिकल्स, मार्केट रिव्यूज़ एंड रिपोर्ट, ये सभी इसमें इंक्लूड हैं. इनकी भी आप डिटेल में एक्सप्लेनेशन, मेरिट डीमेरिट जो है वो सब आप कर लेना. अनपब्लिश्ड मीन्स जो पब्लिश डेटा नहीं होता उसको अनपब्लिश्ड बोलते हैं. इसका शॉर्ट नोट भी आ सकता है, इसको ऐसे ही आप एक्सप्लेन करोगे. नेक्स्ट, व्हाट आर प्रिंसिपल्स टू ड्राफ्टिंग द क्वेश्चनरी. एक क्वेश्चन को तैयार करने का क्या ड्राफ्ट है, उसके क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, या एक गुड क्वेश्चनरी की क्या क्या क्वालिटीज़ है. कि जब हम क्वेश्चन के थ्रू किसी से कोई डेटा कलेक्ट करते हैं तो उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए. जैसे कवरिंग लेटर, उसको मतलब जो हमने क्वेश्चन तैयार किया है प्रॉपर एक लेटर में भेजना चाहिए. नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होने चाहिए. पर्सनल क्वेश्चन कैसे होने चाहिए, सिंपल एंड क्लियर होना चाहिए. अरेंज लॉजिकली, मतलब तरीके से उसको ना अरेंज करना चाहिए. इंस्ट्रक्शंस मेंशन करनी चाहिए कि आप
आपने क्वेश्चन के आंसर कैसे देने हैं, MCQs जनरली ना जो क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने चाहिए, सिंपल अल्टरनेटिव क्वेश्चन, आप ना उनको 2 ऑप्शन भी दे सकते हो कि येस और नो में भी, या राइट और करेक्ट में, ऐसे भी उनको ऑप्शन दे सकते हो। ओपन क्वेश्चन भी पूछ सकते हो जिसमें आप कोई भी उनके साथ कोई प्रॉब्लम डिस्कशन भी कर सकते हो। अट्रैक्टिव लेआउट यानी कि कोई जो क्वेश्चन आपने तैयार किया उसका लेआउट कैसा होगा। एप्रोप्रिएट मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, इसका ना शो नोट पूछा जा सकता है कि जो हमारे पास डेटा कलेक्शन करने के मेथड है उनमें से कौन सा मेथड अप्रोप्रिएट है। इसमें आप ना कुछ पॉइंट्स डिस्कस करोगे शो नोट में, उसके अकॉर्डिंग आप बताओगे कौन सा मेथड अप्रोप्रिएट है। जैसे नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी, डिपेंड करता है कि आपका नेचर और स्कोप और ऑब्जेक्ट क्या है। अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, आपके पास फंड कितने हैं। टाइम फैक्टर, टाइम कितना अवेलेबल है, अगर ज़्यादा टाइम है तो आप जैसे डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू भी कर सकते हो, भी खुद जाके पूछ सकते हो। अगर आपके पास शॉर्टेज है टाइम की तो आप इनडायरेक्टली भी डेटा कलेक्ट कर सकते हो। प्रोसीजर रिक्वायर्ड, ये 4 पॉइंट्स हैं जो आपको शो नोट में पूछे जा सकते हैं। व्हाट इज़ सैम्पलिंग, वाई वी यूज़ इट, मीन्स सैम्पलिंग क्या है, सैम्पल क्या है और इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, क्या रीज़न है जिसकी वजह से हम सैम्पलिंग यूज़ करते हैं। पहले इसका मीनिंग बताओगे आप, देन इसके यूजेस बताओगे क्यों यूज़ करते हैं या क्या इसके बेनिफिट है यूज़ करने के। एक तो रिड्यूस कॉस्ट, लार्ज स्कोप, साइंटिफिक अप्रोच, ग्रेटर एक्यूरेसी, डिटेल्ड इंक्वायरी, रिलायबिलिटी, लेस टाइम। ये कुछ इसके पॉइंट हैं जिसकी वजह से हम सैम्पलिंग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट यूनिवर्स सैंपल, सेंसस मेथड एंड सैंपल मेथड का आपको शो नोट पूछा जाएगा। डिफरेंस बिटवीन सेंसस मेथड एंड सैंपल मेथड का आपको शो नोट पूछा जाएगा। एक्सप्लेन सैम्पलिंग मेथड, हमारे पास ना सैम्पलिंग मेथड की 2 टाइप्स हैं जिसको आप डिटेल में एक्सप्लेन करोगे। एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड, दूसरा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड में सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, इन 4 टाइप्स को आप डिटेल में एक्सप्लेन करोगे। देन इसकी जो मेरिट एंड डीमेरिट है उसको भी आप अच्छे से एक्सप्लेन करोगे। इसमें क्लस्टर सैम्पलिंग का आपको शो नोट पूछा जा सकता है। नॉन प्रोबेबिलिटी में जजमेंट सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, एक्सटेंसिव सैम्पलिंग, ये 4 टाइप आपको एक्सप्लेन करनी है। इनकी भी आपने मेरिट एंड डीमेरिट एक्सप्लेन करनी है। कोटा सैम्पलिंग आपको शो नोट में पूछा जा सकता है। सैम्पलिंग एरर एंड नॉन सैम्पलिंग एरर का शो नोट आ सकता है। 101% आ ही जाता है कि सैम्पलिंग एरर का शो नोट बताओ या नॉन सैम्पलिंग एरर का शो नोट बताओ। इसमें नेक्स्ट सैम्पलिंग फ्रेम, सैम्पलिंग डिज़ाइन एंड साइज ऑफ अ सैम्पल का भी शो नोट पूछा जा सकता है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे ना तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। नेक्स्ट अब हम यूनिट 2 के लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नाउ यूनिट 2 के लॉन्ग क्वेश्चन, अब हम यूनिट 2 के लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे डिटेल में। What do you mean by binomial distribution? Explain its condition, assumption of a binomial distribution. Binomial distribution का पहले मीनिंग बताना आपको, देन आपने उसकी assumption बतानी है जिसको कंडीशन भी बोलते हैं। Characteristics, फीचर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। Characteristics, फीचर, प्रॉपर्टीज सभी का मीनिंग एक ही है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको इसका characteristics यानी कि फीचर्स बतानी है। एप्लीकेशन को हम यूजेस भी बोलते हैं। देन एप्लीकेशन यूजेस ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। वट इज़ रोल, यूजेज, इंपॉर्टेंस ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है इसका क्या रोल है, यूजेज है, इंपॉर्टेंस है, तीनों का मतलब एक ही है। अगर रोल का क्वेश्चन है तो आपको रोल अच्छे से कर लेना, अगर यूजेज है तो यूजेज, अगर इंपॉर्टेंस है तो इंपॉर्टेंस, तीनों क्वेश्चन का आंसर एक ही है। डिफाइन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज एंड इंपॉर्टेंस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्वेश्चन आपको पक्का आ सकता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला, इसको अच्छे से करना, इसका मीनिंग यानी कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, नेक्स्ट देन इंपॉर्टेंस आपको अच्छे से पेपर में बतानी है। नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर्स, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, इन सभी का आपको शो नोट पूछा जाएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये सभी टॉपिक जो मैंने आपको बताए नल हाइपोथेसिस वाले, इनको अच्छे से करना। 4-5 टॉपिक आपको अभी बताए मैंने, इनमें से आपको 1 और 2 शो नोट इसी में से ही आ जाएंगे। प्रोसीजर ऑफ टेस्टिंग अ हाइपोथेसिस, यानी कि स्टेप्स, एक हाइपोथेसिस को टेस्ट करने का क्या क्या स्टेप्स है, क्या क्या प्रोसीजर है, इसको शो नोट में पूछा जा सकता है, लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है। आप एक्सप्लेनेशन उसके अकॉर्डिंग दोगे। टी टेस्ट, फिश जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, ये शो नोट में आ सकते हैं। टी टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चाई स्क्वायर टेस्ट, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ये सभी भी शो नोट में पूछे जा सकते हैं। इसमें चाई स्क्वायर टेस्ट इंपॉर्टेंट है। कैंडल्स कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंडेंस, डब्ल्यू टेस्ट, ये शो नोट में आ सकता है।
पैरामीट्रिक मेथड और नॉन पैरामीट्रिक मेथड का शो नोट पूछा जाएगा। रिपोर्ट राइटिंग का भी एक क्वेश्चन आपको पक्का पूछा जाएगा, जिसमें उसका मीनिंग, सिग्निफिकेंस एंड टाइप्स ऑफ रिसर्च रिपोर्ट जे लॉन्ग में बन सकता है। गाइडलाइंस फॉर राइटिंग ए रिपोर्ट, रिपोर्ट को लिखने के लिए क्या क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए, जे लॉन्ग में आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्ट्रक्चर को मैकेनिज्म फॉर्मेट भी बोलते हैं, एक रिपोर्ट को लिखने का क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, जे भी लॉन्ग में आ सकता है। प्रिकॉशंस फॉर राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट, रिसर्च रिपोर्ट को लिखने की क्या क्या प्रिकॉशंस होनी चाहिए, ये भी लॉन्ग में आ सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन प्रेस करें, ताकि हमारी जितनी न्यू वीडियोज़ हैं वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।